मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग हिंदी के स्टोरीज चैनल। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। रूपम के दरवाज़ा खोलते ही मम्मी शॉक्ड हो गई और बोली, बेटा तुम यहाँ कैसे और कब आए? मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। फिर मैंने सोचा, मैं डर क्यों रहा हूँ, वो खुद ही आया है और अगर मम्मी ने इसको डांट लगाई तो मज़ा ही आ जाएगा। मैं बेड पे बैठे बैठे हाँ हाँ बताओ रूपम बताओ, तुम यहाँ कैसे कह रहा था और कब आए? रूपम ने मुझे आंखें बड़ी बड़ी करके दिखाई। दीदी आ गई और बोली, रूपम तुम्हें नींद तो अच्छी आई ना? रूपम बोला, कहाँ भाभी, आपका भाई सोने कहाँ देता है? मम्मी बोली, क्या मतलब? रूपम बोला, आंटी जी बेड पे तो वो फैल के सो गया और मेरी तो पूरी रात उसको देखते हुए गुजरी। मम्मी मुझ पर चिल्लाई, अगर बेड पर सुला लेता तो क्या हो जाता, तेरा बेड घिस जाता? मैंने कहा, मम्मी सुनो तो। वो बोली, बस बस अकल बेच खाई है तूने, जरा भी तमीज बाकी नहीं बची अब तुझमें। मैं यहाँ रूपम की डांट का इंतज़ार कर रहा था और उसने मेरी ही डांट लगवा दी, मेरी ही माँ से। क्या कमाल का लड़का है। मुझे फिर से रूपम पर गुस्सा आ रही थी। मैंने उसे घूर के देखा और वह फ्लाइंग किस देता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मेरे सारा गुस्सा अचानक हवा हो गया। हम सारे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। भाई ने रूपम को देखा और बोला, अरे तुम यहाँ कब आए? दीदी तुरंत बोली, मैंने बुलाया था क्योंकि मनोज के बर्थडे का गिफ्ट भिजवाना था। भाई ब्रेकफास्ट में लग गया। मैं भी ब्रेकफास्ट कर रहा था कि मेरे पैर से पैर टकराया और मैंने देखा तो वो पैर रूपम का था और वो जानबूझ के लगातार बार बार मेरे पैर मारे ही जा रहा था। मैंने उसकी तरफ गुस्से में देखा तो उसने आंख मारी। बड़ा कमीना था यार, सच में। यूं ही मोहब्बत नहीं हुई थी उससे, उसकी शरारतों ने दिल जीता था। मैंने ब्रेकफास्ट करने पर ध्यान दिया और वो अपने पैरों की उंगलियों से मेरे पैरों की उंगलियों को पकड़ के बैठा हुआ था। मैं उठकर अपने कमरे में चला गया। वो भी मेरे पीछे पीछे वहाँ आ गया और आते ही मेरे बेड पे लेट गया। पूरे में फैला पड़ा था। मैंने कहा, जरा साइड तो हो जाओ, नीचे बैठो नीचे, वरना आंटी से कह दूंगा। मैं बेड का चादर पकड़ा और कस कर झटका मार के खींच लिया। वो धड़ाम से जमीन पे गिरा। ओई माँ साले, क्या किया ये तूने, लग गई मेरे को। रूपम चिल्लाया और मैं अपने फ़ोन में बिजी हो गया। दीदी ने मैसेज किया हुआ था कि जाके गिफ्ट ले आओ जीजू का, और रूपम के लिए भी। बोली, रूपम के लिए जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले आना। मैं चला गया। मन तो नहीं था, लेकिन जीजू के लिए भी गिफ्ट लाना था। जीजू का गिफ्ट बॉक्स पिकअप किया, फिर रूपम के लिए गिफ्ट लिया, अपने मन का। इवनिंग में वो अपने घर जाने को तैयार हो रहा था। जैसे ही मैं अपने कमरे में घुसा, वो टॉवल बांधे शीशे के सामने खड़ा हुआ था और अपने बालों को स्पाइक स्टाइल देने में लगा पड़ा था। मैंने कहा, बस करो, कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे बाल नहीं सुधरने वाले। कभी सुअर के बाल सीधे होते हुए देखे हैं तुमने? और उसको गुस्सा आ गया। उसने पास में रखी परफ्यूम की बोतल उठाई और मेरी तरफ फेंकी। मैंने बोतल कैच कर ली। फिर बोला, मेरा भी मौका लगेगा जिस दिन, तब तुमको बताऊंगा। फिलहाल तो मैं अभी जा रहा हूँ। मैंने उसे उसका गिफ्ट दिया और कहा, देखना ज़रूर। इवनिंग में वो अपना गिफ्ट लेके चला गया। मैं उसके मैसेज का वेट कर रहा था कि कब वो गिफ्ट खोलेगा और मैसेज करेगा। 2 घंटों के बाद मैसेज आया कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आखिर मैंने गिफ्ट में उसे पेपर की कटिंग पैक करके दी थी। उसका दिमाग पूरा हिल गया। ऐसे ही मस्ती मजाक में समय तेजी से निकला। 6 महीने बीत गए। दीदी की शादी की तैयारियां चल रही थी। मैं रूपम के लिए दोस्ती तो कहीं नहीं थी, पर हाँ, प्यार जरूर पनप रहा था। हम जब कभी भी मिलते थे, हम लड़ते थे, झगड़ते थे, हमारे बीच बहुत पंगे होते थे, पर इन्हीं सब में मेरा दिल रूपम का हो चुका था। कह नहीं सकते थे कि वो प्यार करता है या फिर यूं ही मस्ती कर रहा है। आखिर रिश्ते में तो वो मेरा जीजा लगता था, तो जीजा तो वैसे भी मस्ती करते ही हैं, इसलिए मैं अपनी फीलिंग्स को उससे कहता नहीं था। शादी की तारीख आ गई। घर में जोरों से तैयारियां चल रही थी। दीदी दुल्हन के लिबास में सजी बेहद खूबसूरत लग रही थी। ना जाने क्यों उसको देखकर मेरी आंखों में आज आंसू आ गए।
रूपम ने मुझे रोते हुए देखा और भागता हुआ चला आया और कसकर मुझे गले लगा लिया, ऐसे जैसे कि हम फिर कभी अलग नहीं हो। फिर मुझसे बोला कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मैंने कहा जैसे तुम जानते नहीं हो। तो बोला तुम्हारी दीदी जा रही है इसलिए रो रहे हो, इसमें रोने की क्या बात है, जल्दी मैं तुम्हें भी ले जाऊंगा। मैं चुप हो गया। उसकी बस यही बातें मुझे उसकी तरफ खींचती थी, लेकिन फिर डर भी रहता था कि वो सच में कह रहा है या मजाक। मुझसे बोला घबराओ मत, तुम्हें भी विदा होना है एक दिन मेरे साथ, और ये मेरा वादा है तुमसे कि तुम्हें लेके ही जाऊंगा। मैंने उसके माथे पे हल्के से मारा और कहा पागल हो पूरे, कहीं भी शुरू हो जाते हो। उस दिन की एंगेजमेंट का बदला अभी बाकी था। माना मैं प्यार करता था और करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसकी उल्टी बातों को भी सपोर्ट करूँगा। जब जूता चुराई की बारी आई तो अब घर में कोई बहन तो थी नहीं। मैंने जीजू के जूते चुरा लिए, साथ ही रूपम के भी उठा लिए। विदा की रस्म आई। जीजू से मैंने 5,000 रुपये मांगे। थोड़ी देर ना नुकुर हुई, फिर उन्होंने दे दिए। अब आई रूपम की बारी। बोला मेरे भी तो दे दो। मैंने कहा ऐसे नहीं दूंगा, पहले कहो कि मैं गधा हूँ। तो बोला तुम गधे हो। इतना गुस्सा आया। मैंने कहा पागल, बोलो मैं यानी। उसने कहा तुम यानी सुबह बड़े वाले गधे हो। और सब हंसने लगे। उसने एक बार फिर मेरी लंका लगा दी। लेकिन फिर मैंने कहा जूते चाहिए तो मुझे क्या दोगे? उसने कहा बस इतनी सी बात। आगे बढ़ा, मुझे पकड़ा और मेरे गाल को चूम लिया। सब देख रहे थे। बोला वैसे भी तू मेरी ही बहू है, जा अब जूते लेके आ। मैं शर्मा गया। मैंने बता दिया जूते कहाँ हैं और अपने रूम में जाके बैठ गया। हिम्मत नहीं हो रही थी लोगों को फेस करने की। कभी कभी तो समझ में नहीं आता आखिर ये इतना बोल्ड कैसे है। इसको क्यों किसी का डर नहीं, क्यों किसी की परवाह नहीं। शायद इसीलिए मैं इसकी तरफ खिंचा जाता हूँ, क्योंकि उसके दिल में जो होता है वो वही करता है। वो बस औरों से अलग। हाँ, औरों से तो अलग ही है, तभी तो वो मुझे पसंद है। और अगर औरों जैसा होता तो कैसे मुझे पसंद आता। अपने रूम में बैठे बैठे भी मैं उसकी बस इसी हरकत को याद कर रहा था। उसकी सारी बातें शुरुआत से लेके अभी तक की हर एक शरारत मेरे दिमाग में सब कुछ याद आ रहा था मुझे। रूपम जानने से पहले मेरे कमरे में आया। उसके साथ मेरी दीदी और जीजू दोनों ही थे। वो मेरे सामने घुटनों पे बैठा। मुझे मेरी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सपना है या हकीकत। मैं अपनी आंखों को मलने में लगा हुआ था। आंखें खोली तो ये हकीकत था। वो सच में मेरे सामने घुटनों पे बैठा हुआ था। मैंने एक बार जीजू की तरफ देखा और दीदी की तरफ देखा। दीदी ने मेरे को आंख मारी। मैं समझ गया ये दीदी का ही किया हुआ प्लान है। उसने मुझसे कहा आंखों में तो देखो, और मैंने उसकी आंखों में देखा। वो मुझसे बोला शुभ, मैं तुमको बेहद चाहता हूँ, क्या तुम मेरे बनोगे? उसने रिंग निकाली। मैंने फिर से दीदी और जीजू की तरफ देखा तो वो दोनों बेहद खुश थे। रूपम ने मुझे रिंग पहनाई। फिर दीदी की विदा हुई। रूपम और मैं हर रोज़ बातें किया करते थे। फिर उसकी इंजीनियरिंग खत्म हो गई। उसको यूएसए में जॉब लग गई। दीदी ने मम्मी से बोलकर मुझे वहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। 4 साल से मैं और रूपम साथ हैं। ये बात दीदी, जीजू, रूपम और मेरे बीच ही है। अभी तक हम एक दूसरे को सताते हैं, मस्ती करते हैं, बहुत सारी बातें। देखो अभी भी जब मैं आपसे कहानी शेयर कर रहा हूँ तो वो मुझसे अजीब सा चेहरा बना के दिखा रहा है। ओ रूपम, आई लव यू अ लॉट। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।